Hello everyone, welcome to Tube Affairs 100 Most Important Current Affairs of मई 2023 मई 2023 के 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन का ये वीडियो है। वीडियो दो पार्ट में आएगा। इसका फर्स्ट पार्ट है और इसी तरीके से जून का जुलाई का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके सीरीज आएंगे। तो मई का करंट अफेयर्स इस चैनल पे अपलोड नहीं किया गया था, जून से स्टार्ट हुआ। जून के करंट अफेयर्स को आप देख सकते हैं, उसका एक अलग प्लेलिस्ट है। 1 से 30 जून तक का कवर हो चुका है। 1 से 5 जुलाई का भी करंट अफेयर्स आ चुका है और बाकी के टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मई 2023 पार्ट 1 और वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, Indian Air Force participated in exercise INIOCOS 23 held in which country? तो ये जो एक्सरसाइज हुआ था एयर फोर्स एयर एक्सरसाइज इनियोकॉस किस देश में हुआ था? भारत इसमें हिस्सा लिया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीस में। ग्रीस में हुआ था, होस्टेड बाय हेलेनिक एयरफोर्स ऑफ ग्रीस, और ये एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज था। इसमें ग्रीस के साथ साथ 10 और देश ने पार्टिसिपेट किया था, जो मुख्यतः सऊदी थे, यूएसए था, इटली था, फ्रांस था, सिप्रस था, ग्रीस भी था इसमें। तो ग्रीस को इंक्लूड करके कुल 11 देश थे इसमें पार्टिसिपेट किए। मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज था, तो इसमें इंडियन एयर फोर्स ने हिस्सा लिया था इनियोकॉस 23 में। अभी 102 दिन में लास्ट 4 मंथ के डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइज का वीडियो भी आ जाएगा इस चैनल पे। जिस तरह बाकी टॉपिक का आया, बुक्स, ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, डेज, थीम्स, उस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, विच एयरलाइन अनवील्ड वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा? तो कौन सा एयरलाइन इसको अनवील किया है, फर्स्ट काइंड ऑफ रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट? ये ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, एमिरेट्स एयरलाइंस। एमिरेट्स एयरलाइंस ने दुबई में इसको स्टार्ट किया है चेक इन, और चेक इन करने के लिए एक असिस्टेंट, रोबोटिक असिस्टेंट सारा बाय एमिरेट्स एयरलाइन इन दुबई। नेक्स्ट है, बुक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। एंटरप्रेन्योरशिप था या एंटरप्राइजेस था, एग्जैक्टली लास्ट वर्ड मुझे याद नहीं। तो किसके, इस बुक के ऑथर कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमिताभ कांत, जो पूर्व में नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। बुक्स एंड ऑथर में कवर किया गया है ये, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस बाय अमिताभ कांत। नेक्स्ट है, एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सर्वे फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023, इंडियन जॉब मार्केट टू विटनेस हाउ मच % ग्रोथ इन नेक्स्ट 5 ईयर? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो रिपोर्ट है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, इसमें भारतीय का जो जॉब मार्केट है, इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी आएगी अगले 5 सालों में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 22%, 22%। ठीक है, और जो ज्यादा जो जॉब मार्केट होगा, इट विल बी ड्राइवन बाय द ESG, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। सबसे ज्यादा उसी का वेटेज होगा जॉब, मतलब जॉब के ग्रोथ में। ठीक है, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रहेगा। और अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलोंजी, स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके कौन है? बॉर्ज ब्रेंडे। बॉर्ज ब्रेंडे इसके प्रेसिडेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। और कल ही इंडेक्स एंड रैंकिंग, लास्ट 4 मंथ इंडेक्स रैंकिंग का वीडियो अपलोड कर दिया गया, उसे आप जरूर देखें। लास्ट 4 मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उसका वीडियो। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ शताब्दी पुरुष एज मैन ऑफ द सेंचुरी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पंडित रामकिशन। पंडित रामकिशन एक सोशलिस्ट है और फॉर्मर MP रह चुके हैं। इन्हें एक ऑनर दिया गया एज शताब्दी पुरुष, मैन ऑफ द सेंचुरी। ये 4 बार राजस्थान के असेंबली में सांसद, विधायक रह चुके हैं और पूर्व में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। उसके साथ साथ मेनली ये JP आंदोलन में और लोहिया, राम मनोहर लोहिया के जो इनिशिएटिव थे, उन सभी में उन सब का हिस्सा ये रह चुके हैं, और सोशल वर्क भी काफ़ी किया इन्होंने, तो इसलिए इन्हें ये ऑनर दिया गया। इस चीज़ को मैं कवर किया हूँ मैं अवार्ड्स एंड ऑनर वाले वीडियो में। नेक्स्ट है, Ministry of Agriculture and which organization launched first ever millet experience center in Delhi? Millets experience center in Delhi, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और किसने मिलके इसको शुरू किया है? ऑप्शन सी, नैफेड। नैफेड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नैफेड।
तो इस दोनों ने मिलके और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने मिलके मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर दिल्ली में शुरू किया है। और बात करें 2023 की, तो 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, जिसका रिजोल्यूशन भारत ने संयुक्त राष्ट्र से पास करवाया, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, ये भी आपको याद रखना है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स कहाँ है? हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? विश्व प्रेस आज़ादी सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन डी है 161, और नॉर्वे इस पे टॉप किया है। नॉर्वे इस पे टॉप किया है। मैं आपसे कहूँगा इंडेक्स एंड रैंकिंग की वीडियोस आप ज़रूर देखें, बहुत ही डिटेल वीडियो है, काफ़ी कुछ उसमें बताया गया है। जो ज़्यादा संभावना होती है कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो सब कुछ। तो इसमें आप ये जानो कि भारत की रैंकिंग है 161, और इस लिस्ट में टॉप किया है नॉर्वे, और रिलीज किया जाता है एक संस्था है पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर लॉन्च्ड विवाद से विश्वास स्कीम फॉर गिविंग रिलीफ टू विच सेक्टर? तो विवाद से विश्वास स्कीम किस सेक्टर के लिए जारी किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो कोविड के टाइम जो इनका जो बिडिंग या फिर जो शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम था, उसको फिनेंशियली रिलीफ देने के लिए इस साल के बजट में इसको शुरू किया गया, विवाद से विश्वास स्कीम। आपसे सवाल इतना ही बनेगा कि किस सेक्टर के लिए इसको शुरू किया गया? सूक्ष्म लघु और मध्यम एंटरप्राइजेस के लिए, एमएसएमई के लिए। और बात करें एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? नारायण राणे। नेक्स्ट है, नीति आयोग रिलीज्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर, अ कॉम्पेडियम इन कोलैबोरेशन विद, किसके कोलैबोरेशन में इसको लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के साथ मिलके नीति आयोग ने जारी किया है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर, सभी स्टेट्स और अलग अलग इनिशिएटिव्स के लिए। इसका फाइनल रिपोर्ट अभी आया जाएगा। नेक्स्ट है, विच पेमेंट बैंक लॉन्च्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर एईपीएस पार्टनरिंग विद एनपीसीआई, यानी कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई के साथ मिलके ये जारी किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, बाय एयरटेल पेमेंट बैंक। Which state ranked as most innovative state under National Manufacturing Innovation Survey? इसे भी इंडेक्स रैंकिंग में मैंने कवर किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका होगा, और इसको मतलब कोलैबोरेट किया गया बाय यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कर्नाटका इज फॉलोड बाय दमन दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली सेकंड रैंक पे है। ठीक है, तेलंगाना थर्ड रैंक पे है, और तमिलनाडु है फोर्थ रैंक पे। तो फर्स्ट है कर्नाटका, सेकंड पे है दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव जो एक कंबाइंड यूनियन टेरिटरी, तीसरे पे तेलंगाना, फोर्थ पे है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, अजय बंगा फर्स्ट इंडियन अमेरिकन अपॉइंटेड एज डैश वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। तो क्रोनोलॉजिकली जो इनका ऑर्डर है, कौन से ये प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा 14th, 14वें अध्यक्ष बने हैं, सक्सीडिंग डेविड मालपास। अजय बंगा हैज बिकम 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के 14वें प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले ये मास्टर कार्ड में थे, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज सेट फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट ऑफ हाउ मच मिलियन टन्स फॉर क्रॉप ईयर 23-24। तो क्रॉप ईयर जो होता है, जैसे फिनेंस में क्या होता है फाइनेंशियल ईयर, तो उसी तरीके से एग्रीकल्चर में क्या होता है क्रॉप ईयर। 2023-24 का क्रॉप ईयर में कितना टारगेट दिया है सरकार ने, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 332 मिलियन टन, 332 मिलियन टन, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया गया है ऑयल सीड्स को, 44 मिलियन टन ऑयल सीड्स का टारगेट है सबसे ज़्यादा। उसके बाद पल्सेस, दलहन का, तो सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स का टारगेट रखा गया है। एंड ओवरऑल 332 मिलियन टन्स फॉर द क्रॉप ईयर 2023-24। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, हर साल कब मनाया जाता है अग्निशमन रक्षक दिवस? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 4th मई। डेज एंड थीम्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपको याद होगा 4th मई को ये ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है, सैंटियागो पेना हैज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री,
किस देश के ये नए प्रेसिडेंट बने हैं सैंटियागो पीना? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी परागुए। साउथ अमेरिकन कंट्री परागुए और इसका कैपिटल है एसुंकियोन और करेंसी है गौरानी। गांव की रानी गौरानी इसका करेंसी है और कैपिटल है एसुंकियोन। परागुए के प्रेसिडेंट बने हैं सैंटियागो पीना। नेक्स्ट है कार्गो शिप MV-ITT लायन V273 फ्लैग्ड ऑफ बाय शांतनु ठाकुर फ्रॉम विच पोर्ट टू म्यांमार। शांतनु ठाकुर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो फ्लैग ऑफ किया म्यांमार के लिए कार्गो शिप किस पोर्ट से, किस बंदरगाह से? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता से ये कार्गो शिप फ्लैग्ड ऑफ किया गया म्यांमार के लिए बाय सम बिल्डिंग मटेरियल्स और कुछ आइटम्स उसको भेजा गया। नेक्स्ट है फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट टू डेवलप हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट्स अक्रॉस इंडिया लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन डी मनसुख मांडव्य। तो देश भर में 100 हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट्स को डेवलप किया जाएगा। तो इसको लॉन्च किया मनसुख मांडव्य ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड हाउ मेनी मेंबर कमिटी टू रिकंस्ट्रक्चरिंग ICAR हेडेड बाय संजय गर्ग। ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। तो कितने सदस्यों का ये कमेटी समिति बनाया है सरकार ने? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 11 हेडेड बाय संजय गर्ग। ICAR की स्थापना हुई थी 1929 में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट है विच स्पोर्ट्स पर्सन टॉप द फोर्ब्स वर्ल्ड्स 10 हाईएस्ट पेड एथलीट्स लिस्ट 2023। यानी कि फोर्ब्स की जो सूची है उसमें टॉप 10 हाईएस्ट पेड एथलीट में कौन है नंबर 1 पे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो फुटबॉल प्लेयर फ्रॉम पुर्तगाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द हाईएस्ट पेड एथलीट ऑफ 2023 जो रिपोर्ट आई फोर्ब्स के द्वारा। सेकंड पे है लियोनेल मेसी हैं सेकंड रैंक पे। थर्ड रैंक पे है फुटबॉल प्लेयर कैलिन मबाप्पे जो कि फ्रांस के हैं। और उसके बाद है लेब्रॉन जेम्स जो कि यूएस के बास्केटबॉल प्लेयर हैं। पांचवें रैंक पे कैनेलो अल्वारेज जो कि कैनेलो अल्वारेज मैक्सिको के बॉक्सर है, वो पांचवें रैंक पे। टॉप 10 में 3 फुटबॉलर हैं, 4 बास्केटबॉल प्लेयर हैं, 1 टेनिस प्लेयर है जो कि जिनका नाम है रॉजर फेडरर, वो 8th रैंक पे हैं, और 2 गोल्फर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वॉन द इनॉग्रल कैरोल शील्ड्स प्राइज फॉर फिक्शन नोवेल? किस नोवेल के लिए? जो नोवेल का नाम है व्हेन वी वर सिस्टर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फतीमा असगर। शी इज एन साउथ एशियन अमेरिकन ऑथर। फतीमा असगर हैज वॉन द इनॉग्रल यानी कि पहला कैरोल शील्ड्स प्राइज फॉर फिक्शन नोवेल व्हेन वी वर सिस्टर्स। इसको भी मैंने अवार्ड एंड ऑनर में कवर किया है वीडियो में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेपर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। लेपर्ड डे कब मनाया जाता है? तेंदुआ दिवस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3rd में 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल लेपर्ड डे। नेक्स्ट है फायर फाइटिंग एक्सरसाइज अग्नि दमन बाय मिलिट्री एंड सिविल एजेंसीज कंडक्टेड एट। तो अग्नि दमन जो फायर फाइटिंग एक्सरसाइज हुआ मिलिट्री और सिविल एजेंसीज के बीच, ये कहाँ कंडक्ट किया गया? ऑप्शन ए पुणे। ये पुणे में कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकम फर्स्ट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के लिए, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा रहा? पहला ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, यूपी। और इसमें 25,000 का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा बच्चों के लिए। नेक्स्ट है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड वाज कन्फर्ड टू विच चीफ मिनिस्टर। किस मुख्यमंत्री को यह अवार्ड दिया गया? ऑप्शन सी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फॉर द गुड गवर्नेंस एंड रिडक्शन ऑफ क्राइम। इस चीज़ के लिए फॉर सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड अपलिफ्टिंग ऑफ वीकर सेक्शन के लिए अवार्ड दिया गया बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, और इनके बिहाफ पे इनके कैबिनेट मिनिस्टर ने इस अवार्ड को रिसीव किया था। नेक्स्ट है विच हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन एयरलाइन कंपनी टू यूज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल।
सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इस्तेमाल करने वाला पहला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विस्तारा एयरलाइंस। विस्तारा एयरलाइंस इसका आंसर होगा फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर एट विच प्लेस? तो इंडियन एयरफोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ इनॉग्रेशन हुआ बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ। नेक्स्ट है, 3 ऑफ द नोटेबल सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट स्कीम्स कंप्लीटेड 8 ईयर्स इन 2023। तो जो सरकारी जो योजनाएं हैं, ये ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं, इनमें से 3 योजनाओं ने अपने 8 साल पूरे किए 2023 में। विच इज़ नॉट अमंग देम? कौन सा नहीं है इनमें से? तो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना ये तो हुआ था, अटल पेंशन योजना ये भी हुआ इस बार 8 साल पूरे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी हुआ है, बट जन धन योजना इसके 9 साल हो गए हैं। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी जन धन योजना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट है, द पुलिट्जर प्राइज 2023 विनर अंडर पब्लिक सर्विसेज जर्नलिज्म कैटेगरी। तो पब्लिक सर्विस जर्नलिज्म कैटेगरी में किसे दिया गया पुलिट्जर प्राइज 2023 का? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एसोसिएटेड प्रेस। तो ये अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी है, इसे मिला एसोसिएटेड प्रेस पुलिट्जर प्राइज 2023 का अंडर पब्लिक सर्विस जर्नलिज्म कैटेगरी। तो पुलिट्जर प्राइज कुल 22 कैटेगरी में दिया जाता है, आर्ट्स, जर्नलिज्म, फिक्शन, ड्रामा, इन सब के लिए। और बात करें 2 किताब जिसे फिक्शन के लिए पुलिट्जर प्राइज मिला, डेमन कॉपरहेड बारबरा किंग के द्वारा, और ये ट्रस्ट बाय हर्नान डियाज के द्वारा, दोनों को पुलिट्जर प्राइज मिला। इसे भी मैंने बुक्स एंड ऑथर में कवर किया। और लास्ट ईयर किसे मिला था पुलिट्जर प्राइज? द वॉशिंगटन पोस्ट को 2022 में, 21 में न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला था, 20 में एंकोरेज डेली न्यूज़ को मिला था, और इस बार का एसोसिएटेड प्रेस। पुलिट्जर प्राइज कहाँ दिया जाता है, किस देश का है? यूएसए का है। हाउ मेनी मेडल्स वॉन बाय इंडिया एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जिंजू, साउथ कोरिया? तो भारत ने कितने मेडल जीते एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में? कुल ऑप्शन बी 3 सिल्वर, 3 सिल्वर मेडल जीते भारत ने। ठीक है, बिंदिया रानी देवी ने 2 मेडल जीते और 1 मेडल जीते जेरेमी लाल रिंगनुंगा। बिंदिया रानी फीमेल 2 मेडल और जेरेमी लाल रिंगुआ 1 मेडल जीता इन्होंने। नेक्स्ट है, विच 2 मिनिस्ट्री साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ जिका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, फॉर प्रोजेक्ट स्मार्ट। ठीक है, और प्रोजेक्ट स्मार्ट क्या है? स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलॉन्ग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसके मंत्री कौन है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, और रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। तो प्रोजेक्ट स्मार्ट ये हो गया, जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो कनेक्ट करेगा महाराष्ट्र गुजरात को, उसके लिए है। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट के लिए जो एरियाज होंगे, जो रेलवे ट्रैक्स और कनेक्टिविटी के जो सराउंडिंग एरियाज होंगे, उसके लिए ये प्रोजेक्ट स्मार्ट लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विथ जिका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। Which IT tech company partnered with NASA to convert satellite data into HR maps, high resolution maps using artificial intelligence? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, IBM। नेक्स्ट है, विच स्टेट बिकम फर्स्ट टू एनफोर्स राइट टू वॉक? तो अपने आप में पहला ये कानून लागू करने वाला राइट टू वॉक कौन सा राज्य ने जारी किया? ऑप्शन ए, पंजाब। क्या है ये? बेसिकली जो भी रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन एजेंसीज होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो उन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा फुटपाथ एंड साइकिलिंग ट्रैक किसी भी रोड्स डेवलपमेंट में। तो ये चीज़ शुरू किया गया राइट टू वॉक बाय पंजाब। विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क? तो अपने राज्य का जो पहला स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क जारी करने वाला पहला राज्य है वो है तेलंगाना। ऑप्शन सी, तेलंगाना।
नेक्स्ट है विच आईआईटी पार्टनर विथ डीआरडीओ टू डेवलप सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशंस। तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने टाइप किया डीआरडीओ के साथ। ठीक है, एनआईआरएफ रैंकिंग में आईआईटी मद्रास ने टॉप किया था और क्वाकरली सिमर्स यूनिवर्सिटी में आईआईटी बॉम्बे को 149 रैंक मिला था। तो ये सब कवर किया गया इंडेक्स रैंकिंग वाले वीडियो में। नेक्स्ट है फिनेंस मिनिस्ट्री रिड्यूस द थ्रेशोल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर कंपनीज टर्नओवर टू जनरेट ई इनवॉइसिंग टू हाउ मच अमाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो कि वित्त मंत्रालय ने जो थ्रेशोल्ड को घटाया है ई इनवॉइसिंग जीएसटी के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए थ्रेशोल्ड कितना घटाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5 करोड़। पहले था ये 10 करोड़ फॉर ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन ई इनवॉइसिंग अंडर द जीएसटी। नेक्स्ट है विच इज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स इन ओडीएफ ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस विलेज अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अब ओडीएफ क्या होता है? खुले में शौच मुक्त। ठीक है, खुले में शौच मुक्त ओपन डिफिकेशन प्लस विलेजेस में कौन सा टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना 100%। तो तेलंगाना के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये 100% ओडीएफ हो गया, मतलब कि खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। और सेकंड नंबर पे है कर्नाटका 99.5% के साथ, तमिलनाडु 97% के साथ, यूपी 94% के साथ। तो टॉप 4 में ये हैं ओपन डिफिकेशन फ्री। और अगर स्मॉलेस्ट स्टेट्स की बात करें तो सबसे बेस्ट है 100% गोवा है, उसके बाद सिक्किम है। अगर बात करें यूनियन टेरिटरी तो नंबर 1 पे है, मतलब मोस्ट फ्री ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस, तो वो है अंडमान निकोबार। दूसरे पे है दमन दीव दादरा नगर हवेली और तीसरे पे है लक्षद्वीप। तो ये आपको टॉप याद रखने हैं। बिगर स्टेट में तेलंगाना टॉप पे, स्मॉलर स्टेट में गोवा टॉप पे और यूटी में अंडमान निकोबार टॉप पे है। और ये जारी करता है मतलब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसका फेज 2 जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। विच एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कॉर्पैट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कंडक्टेड इन आईएमबीएल इन अंडमान सी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन में कंडक्ट हुआ कौन सा संस्करण था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 35th एडिशन। नेक्स्ट है नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। हर साल राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11th में। 11th मई को ही पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में, और उसके बाद से ये डिसाइड किया गया 99 ईयर से, सन 1999 से ये मनाया जाएगा नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इस बार 25वां एनिवर्सरी रहा इस नेशनल डे का। नेक्स्ट है विच पोर्ट अथॉरिटी रिसीव्ड द सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड 2023? सागर श्रेष्ठ सम्मान, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट हैज रिसीव्ड द सागर श्रेष्ठ सम्मान बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवे सरबनंद सोनोवाल। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो पारादीप पोर्ट को बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का ऑनर मिला गया, अवार्ड दिया गया। दीनदयाल पोर्ट यानी कि कांडला पोर्ट को बेस्ट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया। कोची पोर्ट को, जो कि केरल में कोची पोर्ट को बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्न अराउंड टाइम नॉन कंटेनर पोर्ट कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। और इसके साथ साथ हरित सागर पोर्ट गाइडलाइन भी जारी किया गया पोर्ट्स के लिए, बंदरगाह के लिए हरित सागर पोर्ट। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकम फर्स्ट टू लॉन्च इट्स ओन स्टेट्स इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, मतलब कि राज्य के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके लिए रैंकिंग जारी करने वाला कौन सा पहला राज्य बना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केरल। जैसे आपने देखा हुआ एनआईआरएफ ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन ये जो केरल है ये डोमेस्टिक स्टेट के लिए ये जारी करने वाला अपने आप में पहला है। विच कंपनी गॉट अवार्ड एज आउटस्टैंडिंग कंपनी ऑफ ईयर एट इंडियन बिजनेस लीडर अवार्ड? आउटस्टैंडिंग कंपनी का अवार्ड दिया गया इन्फोसिस को। इन्फोसिस के सीईओ कौन है? सलील पारेख। ठीक है, और अजीम प्रेमजी को जो विप्रो के अध्यक्ष हैं उन्हें मिला हॉल ऑफ फेम। इस अवार्ड में कुल 12 कैटेगरी थे। अब इसको डिस्कस किया मैंने अवार्ड एंड ऑनर के वीडियो में। अगला क्वेश्चन है विच बॉलीवुड एक्ट्रेस बिकम फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ गुच्ची? गुच्ची ब्रांड जो है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आलिया भट्ट। तो ब्यूटी एंड अदर प्रोडक्ट्स
लेदर एपरल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है गुच्ची एंड अदर फैशनेबल प्रोडक्ट्स। तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी है फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ गुच्ची। नेक्स्ट है 100 days 100 pays कैंपेन विल बी कमेंस्ड बाय विच फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी वित्तीय संस्था 100 days 100 pays कैंपेन को शुरू करेगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे खातों में जिसमें 10 साल से ज़्यादा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, डिपोजिशन नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, उसको निरीक्षण करेगी, बैंकों को निर्देश दिया गया और उन सब से ये किया जाएगा, अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन डिलीवर किया जाएगा और उसे जो उसके कस्टमर है उन तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री रैंक बेस्ट इन डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स असेसमेंट 2022-23? कौन सी किस मंत्रालय ने बेस्ट रैंक परफॉर्म किया डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में? ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसके मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है एज पर आईडीएमसी रिपोर्ट विच कंट्री होल्ड्स रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट इन वर्ल्ड 2022? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। मोस्ट नंबर ऑफ डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जो आप उससे दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि डिजास्टर से जो माइग्रेशन हुआ उसको डिस्प्लेसमेंट इन वर्ल्ड, तो पाकिस्तान टॉप पे है। आईडीएमसी क्या है? इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, जिनीवा बेस्ड है। इसी में फिलीपींस सेकेंड रैंक पे रहा है, थर्ड पे चाइना रहा है, इंडिया फोर्थ रैंक पे रहा है, इंडिया फोर्थ रैंक पे रहा है और फिफ्थ रैंक पे रहा है नाइजीरिया। अगर बात करें आउटसाइड द बॉर्डर डिस्प्लेसमेंट तो सबसे ज़्यादा यूक्रेन में हुआ, जो रशिया का इन्वेजन हुआ यूक्रेन में, उसके वजह से। नेक्स्ट है विच बैंक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड $82 million फॉर जूनोटिक डिजीज प्रिवेंशन इन इंडिया? जूनोटिक डिजीज प्रिवेंशन इन इंडिया, ये आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने जूनोटिक डिजीज के लिए $82 मिलियन का लोन दिया है, भारत को अप्रूव किया है। नेक्स्ट है विच कंट्रीज बिकम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इज फिजिकल ईयर 22-23? एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नीदरलैंड। टॉप पे है यूएसए, रैंक 2 पे है यूके और नीदरलैंड थर्ड पे है विद $13 बिलियन। नेक्स्ट है हु बिकेम इंडियाज 82nd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? 82वें ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, आंसर होगा ऑप्शन सी, वुपुल्ला प्रणीत। वुपुल्ला प्रणीत जो कि तेलंगाना के हैं। और बाकी के जो आप नाम देख रहे हैं, संत दास, विघ्नेश एनआर, कौस्तुभ चैटर्जी, ये प्रीवियस रहे 81, 80 एंड 79। बट आपसे रिसेंट ही पूछा जाएगा, ऑब्वियसली बात है कि जो सबसे रिसेंट है वो कौन रहे? वुपुल्ला प्रणीत फ्रॉम तेलंगाना, 82nd ग्रैंड मास्टर। पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गोल्डन ईयर्स, मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड। फेमस ऑथर राइटर रस्किन बॉन्ड, जिन्हें पद्मश्री, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया जा चुका है, पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। रस्किन बॉन्ड इज द ऑथर ऑफ द बुक द गोल्डन ईयर्स। नेक्स्ट है ग्रो, आपने देखा होगा बहुत जगह ऐड, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। मेड एक्विजिशन ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑन इंडिया बुल्स इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड? तो कितने रकम का अधिग्रहण किया है इंडिया बुल्स इन्वेस्टर फंड में ग्रो ने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 175 करोड़, 175 करोड़ में अधिग्रहण किया है। तो ये था मई का 100 बेस्ट करंट अफेयर्स का एक पार्ट। इसमें 50 क्वेश्चन हमने किया, अब आने वाले दिनों में बाकी के 50 क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।